दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 22 जनवरी को देश में यानी कि अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यानी कि भगवान राम लला का भव्य मंदिर लगभग जो बन चुका है, जिसका पहला मंजिल का निर्माण पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। उस सारे मसले को लेकर यानी कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जितना उत्साह है देश की जनता में, सनातनियों में, हिंदुत्व को मानने वालों में, हिंदू धर्म के लोगों में जितना उत्साह है, उतना ही कहीं ना कहीं इस सब को लेकर के, क्योंकि विपक्ष के नेताओं और कुछ धर्मावलंबियों ने, कुछ शंकराचार्यों ने इस पर जो सवाल उठाए हैं, उस सब को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं और इतना ही उत्साह का माहौल है। अगर श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाने की बात करें, सवालिया निशान लगाने की बात करें, तो उनमें मुख्य रूप से मान लीजिए कि 2 शंकराचार्य तो ऐसे हैं कि जो आज भी विरोध कर रहे हैं, जिनका हर बात पर कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है ये विधि पूर्वक नहीं हो रहा, शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा, इसलिए उसका वे विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ विरोध करने वालों में तमाम राजनेता भी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे वो जेडीयू के हैं, चाहे वो आरजेडी के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। मतलब उनका विरोध जो है, विरोध राम लला के मंदिर को लेकर नहीं है, उनका विरोध है कि सारे इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और जब विरोध शुरू करना किया, सबसे पहले जो कांग्रेस की तरफ से विरोध आया, जिसके अंदर की कांग्रेस के बड़े नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके साथ साथ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन तमाम नेताओं ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वे भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि वो राजनीतिक आयोजन है। लेकिन इस सब के बीच जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र हैं, राज्यसभा सदस्य हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के कह लें, आरएसएस के कह लें, विश्व हिंदू परिषद के कह लें, तमाम नेताओं के जाने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पहुंच गए अयोध्या और सर्दी के इस मौसम में सरयू जी के अंदर बढ़िया डुबकी लगाई। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी देखिए उस वीडियो को। तो दीपेंद्र हुड्डा सरयू जी में गए। सरयू जी में जाकर उन्होंने जय श्री राम और सीताराम के उद्घोष के साथ डुबकी लगाई और जो डुबकी लगाने के बाद में जब वो वापस आए तो उसके बाद से ये सवाल उठने शुरू हुए कि क्या कांग्रेसी जो है, कांग्रेस के नेता हैं, ये दो तरफा बात करते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे और दूसरे उसी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उसी पवित्र सरयू में, जिसको कि भगवान श्री राम के साथ जोड़कर देखा जाता है, उस सरयू जी के अंदर जाकर के दीपेंद्र हुड्डा ने सभी नेताओं से पहले जो डुबकी लगाई है, ये श्रद्धा की डुबकी है, ये आस्था की डुबकी है या फिर ये राजनीति की डुबकी है। एक तरफ तो ये कहा जाना कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, और जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो फिर हम भी यानी कि कांग्रेस के नेतागण भी अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगा करके दिखाना चाह रहे हैं, देश प्रदेश की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि हम भी पक्के हिंदू हैं। वैसे ये बात तय है, ये बात ठीक है कि राजनीति के अंदर विरोध बिल्कुल जायज़ है और राजनीति के अंदर विरोध किसी हद तक भी जायज़ है। राजनीति के अंदर विरोध का जो पैमाना है उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप किसी का विरोध कहाँ, क्यों और कब और कितना तक कर सकते हैं। क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को
मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी मोनोपोली बना लिया है और उनके लिए जैसे वो सारा जो आयोजन है, भगवान श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, अगर ये कहा जाए कि भाजपा के नेताओं ने, संघ के नेताओं ने उसको एक धार्मिक आयोजन, एक सांस्कृतिक आयोजन से हटा करके उसको धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से बदल करके जिसे एक राजनीतिक आयोजन कर दिया है। अगर आप देखें तो तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो अक्षत यात्रा हो, चाहे वो कलश यात्रा हो, चाहे वो पीले चावल बांटने हो, उसका जिस प्रकार से लगता है कि राजनीतिकरण हो रहा है, उस सबको देखते हुए तो कांग्रेस के नेताओं ने विरोध कर दिया और फिर श्रद्धा की डुबकी पहले लगा करके, उसे श्रद्धा की कहें, आस्था की कहें या राजनीति की कहें, मैंने आपसे पहले भी कहा, उससे हिंदुत्ववादियों को, सनातनियों को और देश की जनता को ये संदेश दे दिया कि हम जो विरोध कर रहे हैं वो रामलला का विरोध नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेताओं ने, दीपेंद्र हुड्डा ने संदेश दे दिया कि हम जो विरोध कर रहे हैं वो भगवान राम के मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। और क्योंकि कांग्रेस के नेता तो पहले से ही कह रहे हैं कि सबसे पहले ताला हमने खुलवाया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे सबसे पहले ताला खुला था, और इसलिए अब कह रहे हैं कि हम तो भैया श्रद्धा की डुबकी पहले लगाकर आपको बता दें कि हम रामलला का विरोध नहीं कर रहे, हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और हमें जब जाना होगा बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, क्या वो राजनीतिक रूप से रंग ले चुका है? क्या आस्था और श्रद्धा के ऊपर कई राजनीति हावी हो रही है जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं? और या फिर राम तो सबके हैं, चाहे वो भारत में बसता हो या चाहे भारत से बाहर बसता हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल और विचारधारा के अंदर रहता हो, लेकिन राम तो सबके हैं। ये संदेश दीपेंद्र हुड्डा ने श्रद्धा की डुबकी लगा करके दे दिया। और आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे, उससे पहले जा करके दीपेंद्र हुड्डा ने खासकर हरियाणा वासियों को ये संदेश दे दिया कि जो हम पहले से कह रहे हैं कि हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, हमारा राजनीतिक विरोध तो है लेकिन हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कोई विरोध नहीं है। जितना राम को वो मानते हैं उतना ही राम को हम मानते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।